बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास क्रोलरी है कि क्रोलरी ये है कि द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट परमुटेशन ग्रुप जी इज़ डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्बिट्स ऑफ जी। फॉर एग्जांपल जी में जो ऑर्बिट्स हैं हमारे पास O1 एक ऑर्बिट है, O2 एक ऑर्बिट है, O3 अप टू ON। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं N1, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं N2 और इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं NN। इन सब का एलसीएम फाइंड करें। वो एलसीएम जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ग्रुप कंसीडर करते हैं जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल में कंसीडर किया था, आइडेंटिटी 1 3 2 4 6 5। इसमें हमारे पास 6 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, यानी जी का ऑर्डर 6 है। अगर मैं 1 का ऑर्बिट फाइंड करूं तो वो क्या है, इसमें 1 1 पर मैप हुआ, यहाँ 1 3 पर और यहाँ 1 2 पर। बाकी परमुटेशन में 1 का ऑर्बिट ये है। अगर हम 4 का ऑर्बिट निकालें तो वो हमारे पास होगा 4 5 एंड 6, और अगर हम 7 का ऑर्बिट निकालें तो वो है 7 और 8। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 2 हैं। इनका एलसीएम लिया जाए तो वो 6 है। 6 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ट्रांजिटिव एक्शन की। ट्रांजिटिव एक्शन लेट जी हमारे पास कोई भी परमुटेशन ग्रुप है, a permutation group on a set A is said to be transitive if G has only one orbit। अभी हमने जो एग्जांपल की वहाँ 3 ऑर्बिट थे, तो मतलब ये है कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास हर 2 एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हों। वहाँ 1 का जो ऑर्बिट था वो बराबर था 1 3 और 2, ये आपस में रिलेट करते हैं। जो हमारे पास 4 का ऑर्बिट है वो है 4 5 और 6। ये एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं करते। जो इस सेट में है वो आपस में रिलेट करते हैं और जो इस सेट में है वो आपस में रिलेट करते हैं। 2 और 4 आपस में रिलेट नहीं करते, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका एक्शन सेट पर ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ फॉर एनी पेयर, फॉर एनी पेयर या फॉर एनी 2 एलिमेंट्स, फॉर एनी 2 elements x and y, xy belongs to A, there is an element alpha belongs to G such that y is equal to x alpha, या x जो है वो y के साथ रिलेट करता है।
हर दो एलिमेंट्स के लिए कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जी में होना चाहिए जो एक्स को वाई पर मैप करे, जो एक्स को वाई पर मैप कर दे, या एक्स और वाई जो है वो आपस में रिलेट करते हों। अगर हर कोई से भी दो एलिमेंट्स हम पिक करें वो आपस में रिलेट करते हैं तो एक्शन जो है वो ट्रांजिटिव होगा। यहाँ अगर मैं 2 और 4 को कंसीडर करूँ तो यहाँ 2 और 4 जो है ये आपस में रिलेट नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो एक्शन ए पर है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो अगर हमारे पास ये हर दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते होंगे तो इसका मतलब ये है कि जी का ए पर जो एक्शन है वो ट्रांजिटिव है। G is said to be intransitive. G is said to be intransitive if G has at least 2 orbits. G has at least 2 orbits. अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्बिट्स हों तो फिर हम कहेंगे कि वो इनट्रांजिटिव है। और G is said to be half transitive. G is said to be half transitive if all orbits of G have the same number of elements. अभी शुरू में हमने जो क्रॉलरी पढ़ी थी उसमें ये था कि जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनके अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनका एलसीएम लिया जाए तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अगर जी जो है वो ट्रांजिटिव ग्रुप है, इफ़ जी इज़ फाइनाइट, और जी ट्रांजिटिव है इफ़ जी इज़ अ फाइनाइट परमुटेशन ग्रुप एंड जी इज़ ट्रांजिटिव एंड जी इज़, अगर जी फाइनाइट भी है और जी ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि हर दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं या किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट निकालें तो वो सेट ए के बराबर है। देन द ऑर्डर ऑफ जी इज़ डिविजिबल बाय इट्स डिग्री। अब क्योंकि सेट ए है और वही उसका ऑर्बिट है और ए में अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स n है और जी की डिग्री भी n है तो n जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास जो डिग्री है जी की वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द ओनली ऑर्बिट ऑफ जी उसके बराबर है। हेयर डिग्री ऑफ परमुटेशन ग्रुप जी या परमुटेशन या हेयर डिग्री ऑफ परमुटेशंस इन जी, डिग्री ऑफ यानी परमुटेशंस जो हैं वो हमने जिस सेट पर डिफाइन की हैं उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। परमुटेशंस इन जी इज इक्वल टू द नंबर of elements in the only orbit of G। इस केस में हमारे पास क्योंकि एक ही ऑर्बिट होगा जो कि A है तो जो डिग्री है और इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम, यानी दोनों सेम होंगे, डिग्री भी और जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ऑर्बिट में, क्योंकि ट्रांजिटिव है तो एक ही ऑर्बिट होगा G के पास। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एस एन जो है वो भी ट्रांजिटिव है और जो ए एन है वो भी ट्रांजिटिव है। एस एन और ए एन ये दोनों ट्रांजिटिव हैं फॉर एन ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अगर मैं जी ग्रुप कंसीडर करूं, आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये ट्रांजिटिव है ऑन अ सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। अगर मैं 1 का ऑर्बिट निकालूं तो वो किसके बराबर है, यहाँ 1 1 पर मैप हुआ, यहाँ 1 2 पर, यहाँ 1 3 पर और यहाँ 1 4 पर, तो 1 का जो ऑर्बिट है वो इसके बराबर है। 2 का निकालेंगे वो भी यही आएगा, 3 का भी यही और 4 का भी यही आएगा।
इसका मतलब ये है कि जी जो है इस सेट पर ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है रेगुलर एक्शन, अ परमुटेशन ग्रुप जी on a set A is said to be regular if अगर हम किसी भी एलिमेंट x का स्टेबलाइज़र निकालें तो वो आइडेंटिटी सब ग्रुप के बराबर हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, और जो ये E है ये आइडेंटिटी सब ग्रुप है, ये हमारे पास आइडेंटिटी सब ग्रुप है। अगर यहाँ मैं 1 का निकालूं स्टेबलाइज़र तो यहाँ 1 जो है वो 1 पर मैप, यानी वो एलिमेंट्स जो 1 को फिक्स करते हैं आइडेंटिटी आएगा। यहाँ 1 2 पर मैप हुआ, यहाँ 1 3 पर, यहाँ 1 4 पर, यानी कोई और एलिमेंट 1 को फिक्स नहीं करता, तो 1 का स्टेबलाइज़र आइडेंटिटी है। सिमिलरली 2 का निकालेंगे तो वो भी आइडेंटिटी है, 3 का भी आइडेंटिटी, 4 का भी आइडेंटिटी। तो ये ग्रुप जो है ये हमारे पास इस ग्रुप का ए पर जो एक्शन है वो रेगुलर है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है a transitive permutation group G on a set A is regular। कब रेगुलर होगा? if and only if for any टू एलिमेंट्स, हम कोई से भी दो एलिमेंट्स कंसीडर करें, x y बिलोंग्स टू A, तो देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट, देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट विच टेक्स x टू y। अगर ए हमारे पास कोई भी ट्रांजिटिव परमुटेशन ग्रुप है तो ए रेगुलर तब होगा अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट्स कंसीडर करें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हमारे पास जी में होना चाहिए जो एक्स को वाई पर मैप करता हो। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें जो हमने अभी की थी, इसमें वन जो है वो वन पर मैप हुआ, या अगर हम ये कह सकते हैं वन आइडेंटिटी और ये वन के बराबर है, यानी एक ही एलिमेंट है जो वन को वन पर मैप करता है। सिमिलरली वन को टू पर मैप करने के लिए एक ही एलिमेंट है, वन को थ्री पर मैप करने के लिए भी एक एलिमेंट है, और वन को फोर पर मैप करने वाला भी एक ही एलिमेंट है। हम कोई से भी दो एलिमेंट्स कंसीडर करें तो हमें एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए जो एक्स को वाई पर मूव करे, विच टेक्स एक्स टू वाई, तो तब हम कहेंगे वो रेगुलर है, एक्शन जो है वो रेगुलर है। सपोज करते हैं कि हमारे पास जी जो है वो रेगुलर है ए पर, सपोज डैट जी इज रेगुलर ऑन ए। अगर जी रेगुलर है तो हर एलिमेंट का स्टेबलाइजर निकालेंगे तो वो आइडेंटिटी होगा। देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए जी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी सब ग्रुप। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स वाई जो है वो एक है, कोई से भी दो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जी ट्रांजिटिव है, जी ट्रांजिटिव है तो ये आपस में रिलेट करते होंगे, क्योंकि हमने कहा है अगर ट्रांजिटिव है तो हर दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करेंगे। अब क्योंकि x और y रिलेट करते हैं तो कोई एलिमेंट अल्फ़ा होगा, सच डैट x अल्फ़ा इज इक्वल टू y। हमने प्रूव करना है कि सिर्फ एक ही अल्फ़ा है और कोई भी एलिमेंट नहीं है जो x को y तक लेकर जाए या x को y पर मैप करवा दे। हम कहते सपोज कर देते हैं कि एक और एलिमेंट भी है, सपोज गैमा बिलोंग्स टू g, या बीटा गैमा कह लें या बीटा, सच डैट ये y के बराबर है।
अब ये दोनों ये भी y के बराबर है और ये भी y के, इन दोनों को कंपेयर कर लें। x अल्फ़ा इज़ इक्वल टू x गैमा, और यहाँ से x अल्फ़ा गैमा इन्वर्स इज़ इक्वल टू x। अब ये अगर हम गौर करें तो ये एलिमेंट किसका एलिमेंट है, हमने ये एलिमेंट है g का, इसे हमने x पर अप्लाई किया तो आंसर x आया, यानी इसने x को फिक्स किया है। और स्टेबलाइज़र में वो एलिमेंट्स होते हैं जो x को फिक्स करते हैं, तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा गैमा इन्वर्स बिलोंग्स टू जी एक्स, जो कि आइडेंटिटी सब ग्रुप के बराबर है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा गैमा इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी विच इम्प्लाइज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गैमा। यानी अगर जी रेगुलर है तो फिर हमारे पास एक ही एलिमेंट होगा जो x को y पर मैप करेगा, वन एंड ओनली वन एलिमेंट। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है जो x को y पर मैप करता है और हमने प्रूव करना है कि ग्रुप जो है वो रेगुलर है। सपोज दैट फॉर एनी pair of points x y belongs to a, there is one and only one element alpha of g such that y is equal to x अल्फ़ा। हमने प्रूव ये करना है कि अब हमारे पास जो ग्रुप है वो रेगुलर है, एक ही एलिमेंट, हर दो पेयर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक ही एलिमेंट है जो x को अल्फ़ा पर मैप करे। अब हमने ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये दी थी कि कोई से भी दो एलिमेंट्स लें तो आपस में रिलेट करते हों, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो x को y तक ले जाए। लेकिन यहाँ एग्जैक्टली वन है, हर दो एलिमेंट्स के लिए एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट है, तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि देन G इज़ ट्रांजिटिव, क्योंकि हर दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं यहाँ पर। आल्सो लेट, हमने प्रूव करना है कि रेगुलर है तो इसका मतलब ये है कि x का अगर हम स्टेबलाइज़र निकालें तो वो बराबर हो आइडेंटिटी सब ग्रुप के, तब ही वो रेगुलर होगा। लेट गैमा बिलोंग्स टू जी एक्स, इसका मतलब ये है कि x बराबर होगा x या y कंसीडर कर लें, गैमा बिलोंग्स टू जी एक्स, इसका मतलब ये है कि x गैमा इज इक्वल टू x होगा एंड आल्सो, क्योंकि ये सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसका एक एलिमेंट है और x i के लिए भी x ही है। हमने कहा है कि कोई से भी दो एलिमेंट्स लें तो उनके लिए एक ही एलिमेंट है जो x को x y पर मैप करे। अब x अगर कंसीडर किया जाए बिलोंग्स टू a, तो इनके लिए भी एक ही एलिमेंट होना चाहिए जो x को x तक ले जाए। तो इसका मतलब ये है कि बाय आवर सपोजिशन, जो कि हमने यहाँ सपोज किया है कि हर दो एलिमेंट्स के लिए वन एंड ओनली वन एलिमेंट अल्फ़ा ऑफ g सच दैट y इज़ इक्वल टू x अल्फ़ा। तो यहाँ से आइडेंटिटी इज़ इक्वल टू गैमा बाय हाइपोथेसिस। हेंस जी एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी सब ग्रुप, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और ये इसका एक एलिमेंट था। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, हेंस जी इज रेगुलर। हेंस जी इज रेगुलर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोलरी के, अगर कोई ट्रांजिटिव परमुटेशन ग्रुप है ये रेगुलर तब होगा, रेगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इसका जो ऑर्डर है और जो डिग्री है वो बराबर हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ऑर्डर इज इक्वल टू इट्स डिग्री। अभी हमने एग्जांपल की थी जी की, उसमें हमने कहा कि ये सेट
1 2 3 और 4 इस पर ट्रांजिटिव है। इसके अंदर इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 4 एलिमेंट्स थे, तो जी का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर के बराबर है। इसकी डिग्री 4 थी और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें परमुटेशन भी 4 थी, तो और ये रेगुलर भी था। तो हमने यही कहा है कि ट्रांजिटिव परमुटेशन ग्रुप इज़ रेगुलर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ऑर्डर इज़ इक्वल टू इट्स डिग्री। अब हमें यह पता है कि जी रेगुलर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ लेट a permutation group G is a permutation group G be transitive on A, then G is regular if and only if Gx is equal to identity subgroup for all x belongs to A, for all x belongs to A। सिंस G जो है वो ट्रांजिटिव है और G के पास एक ही ऑर्बिट होगा, सिंस G इज ट्रांजिटिव सो G हैज़ ओनली वन ऑर्बिट नेमली A। हमें ये पता है कि ऑर्बिट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो असल में हम कोई भी ऑर्बिट का एलिमेंट कंसीडर करें, उसका स्टेबलाइज़र निकालें, उसका इंडेक्स निकालें जी में, उसके बराबर हैं। एज वी नो डैट अगर हम एलिमेंट एक्स कंसीडर करें और जी एक्स उसका स्टेबलाइज़र है, तो इसका जो इंडेक्स है इन जी वो हमारे पास ऑर्बिट के ऑर्डर के बराबर है। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है जी का ऑर्डर डिवाइडेड बाय सब ग्रुप का ऑर्डर, और ये बराबर है ए के ऑर्डर के। हम यहाँ से लिख सकते हैं जी का जो ऑर्डर है वो बराबर है ए का ऑर्डर, यानी ए के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनटू जी स्टेबलाइज़र का ऑर्डर। ये सब ग्रुप है और ये हमारे पास उसका इंडेक्स। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी सब ग्रुप के बराबर है, रेगुलर है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो इसका मतलब ये है कि जी का ऑर्डर और इसकी जो डिग्री है ये दोनों सेम है, क्योंकि ये 1 के बराबर है। नेक्स्ट थ्योरम है लास्ट में थ्योरम में हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास अगर ग्रुप जो है वो रेगुलर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसका जो ऑर्डर है और उसकी जो डिग्री है वो सेम है, और हमने यही प्रूव किया है, यही हमने यहाँ पर प्रूव किया है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम ये है कि अगर लेट जी जो है वो एक ट्रांजिटिव अबेलियन ग्रुप है, लेट जी बी अ ट्रांजिटिव अबेलियन ग्रुप, देन जी इज़ रेगुलर, देन जी इज़ रेगुलर। जैसे हमने एग्जांपल की थी जी इज़ इक्वल टू, यानी हमने V4 कंसीडर किया था, सिंपली V4, उसमें 4 एलिमेंट्स थे और वो अबेलियन भी है, तो वो रेगुलर भी था, ट्रांजिटिव भी था, अबेलियन भी था और वो रेगुलर भी था। तो यही हमारे पास थ्योरम है कि अगर जी ट्रांजिटिव अबेलियन ग्रुप हो तो जी रेगुलर होगा। लेट जी बी ट्रांजिटिव ऑन ए एंड अबेलियन, टेक एक्स वाई बिलोंग्स टू ए as G is transitive। अगर ट्रांजिटिव है तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते होंगे। देयर इज एन एलिमेंट अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी सच डैट y इज़ इक्वल टू एक्स अल्फ़ा, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेम ऑर्बिट में हैं। अगर सेम ऑर्बिट में हो तो जी एक्स का स्टेबलाइज़र और वाई का स्टेबलाइज़र ये आपस में कॉन्जुगेट होंगे, हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। तो जी वाई बराबर होगा अल्फ़ा इन्वर्स जी एक्स अल्फ़ा फॉर सम अल्फ़ा। अब ये क्योंकि अबेलियन ग्रुप है जी, इसमें भी जी के एलिमेंट्स हैं, ये भी जी का एलिमेंट है, ये भी जी का एलिमेंट है, तो हम इसे लिख सकते हैं ये जी
एक्स के ही बराबर है, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है वो अबेलियन है। अगर अबेलियन है तो ये एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, हम इसे अल्फ़ा इन्वर्स अल्फ़ा जी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आइडेंटिटी के बराबर है। अब ये स्टेबलाइज़र था एक्स का, ये एक्स को फिक्स करता था, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्स को फिक्स करते हैं। यानी अगर बीटा जो है वो इसका एक एलिमेंट है तो एक्स बीटा इज़ इक्वल टू एक्स है, और ये बराबर है जी वाई के। इसका मतलब ये है कि ये वाई को भी फिक्स करेगा, जी एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो वाई को फिक्स करेंगे। सो जी एक्स फिक्सेस वाई, क्योंकि जी वाई के बराबर है, क्योंकि जी हमारे पास ट्रांजिटिव है। सिंस जी इज़ ट्रांजिटिव, अगर मैं x और y1 कंसीडर करूंगा तो वो भी आपस में रिलेट करते होंगे, और उस सिमिलरली ऐसे यही काम करके मैं प्रूव कर दूंगा कि gx जो बराबर है gy1 के, तो ये gx जो है वो y1 को भी फिक्स करेगा। तो ये y क्योंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट था तो हम ये कह सकते हैं कि gx यानी स्टेबलाइजर ऑफ x फिक्सेस एवरी एलिमेंट ऑफ a। अब हम फॉर एग्जांपल अपने समझने के लिए हम कहते हैं कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स थे, एक आइडेंटिटी क्योंकि ग्रुप है और एक बीटा। आइडेंटिटी तो हर एलिमेंट को ही फिक्स करेगा, बीटा हमने ये कहा कि ये जो gx है ये हर एलिमेंट को फिक्स कर रहा है। मतलब अगर एलिमेंट्स हैं x1 x2 x3 तो x1 बीटा ये भी x1 के बराबर है, x2 बीटा ये भी x2 के बराबर है, x3 बीटा ये भी x3 के बराबर है। लेकिन क्योंकि हमने कहा है जी ट्रांजिटिव है तो हर दो एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में रिलेट करते होंगे। अगर मैं x1 और x2 कंसीडर करूं तो इन दो के लिए हमारे पास कोई ना कोई यहाँ एलिमेंट होगा g का, सच डैट कि ये बराबर हो x2 के। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट हम g का कंसीडर करें अदर देन आइडेंटिटी g का, तो वो a के एलिमेंट्स को किसी ना किसी और एलिमेंट पर मैप ज़रूर करेगा अदर देन दैट एलिमेंट। मतलब कि जो बीटा है वो कम से कम एक एलिमेंट को किसी और एलिमेंट पर ज़रूर मैप करेगा, यानी x1 को हो सकता है वो x1 पर मैप ना करे, क्योंकि हमारे पास ग्रुप ट्रांजिटिव है, जो एक्शन है वो ट्रांजिटिव है। एक्शन ट्रांजिटिव है तो हर दो एलिमेंट्स आपस में रिलेट करते हैं, तो हर दो एलिमेंट्स के लिए एटलीस्ट एक हमारे पास जी में एलिमेंट ऐसा ज़रूर है सच डैट एक्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू वाई हो। लेकिन यहाँ तो हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट्स को फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब कि अपने आप पर ही मैप कर देते हैं। तो ये तब, और जी ट्रांजिटिव भी है तो ये तब ही पॉसिबल है अगर सिर्फ इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, देन जी एक्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये है हेंस जी इज़ रेगुलर। हम इसे एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। हमने कहा है कि जो स्टेबलाइज़र ऑफ एक्स है वो हर एलिमेंट को फिक्स करता है। हर एलिमेंट को फिक्स करने से मुराद ये है कि जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं उनको अगर हम x पर अप्लाई करें तो उनका जो एक्शन है वो ट्रिवियल है, कि हम अगर x पर बीटा को अप्लाई करें तो वो x ही होगा। जैसे हमने कहा कि अगर a में 3 एलिमेंट्स थे, x1 पर चला गया, x2 पर और x3 पर, फिक्स करने से मुराद ये है। लेकिन क्योंकि x1 जो है वो x1 के साथ भी रिलेट करेगा, x1 जो है वो x2 के साथ भी रिलेट करेगा, x1 जो है वो x3 के साथ भी रिलेट करेगा। क्योंकि ग्रुप ट्रांजिटिव है तो x1 अगर x2 के साथ रिलेट करता है तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो x1 को x2 पर लेकर जाए। सिमिलरली कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जो x1 को x3 पर ले जाए, x2 को x1 पर ले जाए, x3 को x1 पर ले जाए। तो इसका मतलब ये है कि बीटा जो है वो इन तमाम एलिमेंट्स में से कम किसी एक एलिमेंट को xi पर मैप नहीं करेगा। लेकिन हमने तो कहा है कि हर एलिमेंट को फिक्स करता है। अगर हर एलिमेंट को फिक्स करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है और कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है के ट्रांजिटिव की।
a permutation group on a set A is said to be K transitive if for any pair of K tuples यानी x1 x2 x3 up to xk और y1 y2 y3 up to yk, ये x1 y1 के बराबर भी हो सकता है और डिफरेंट भी, लेकिन ये x1 x2 के बराबर नहीं हो सकता, यानी एलिमेंट्स यहाँ रिपीट नहीं हो सकते। ये k ट्रांजिटिव कब होगा? अगर हम कोई से भी फॉर एनी पेयर ऑफ k टपल्स there is an alpha belongs to G such that हमने कहा कि ये एक्शन जो है वो के ट्रांजिटिव होगा अगर हम कोई भी पेयर ऑफ के टपल्स कंसीडर करें तो हमारे पास कम से कम एक अल्फ़ा हो, अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी सच डैट x1 जो है वो अल्फ़ा x1 को y1 पर ले जाए, x2 को y2 पर, x3 को y3 पर, x4 को y4 पर और xk को yk पर। और अगर k ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है तो k ट्रांजिटिव इम्प्लाई, अगर k ट्रांजिटिव है तो फिर वो k-1 ट्रांजिटिव भी होगा, k-1 ट्रांजिटिव भी होगा। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम S3 कंसीडर करते हैं। S3 में हमारे पास एक तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है 1 2 3 1 2 3, एक है 1 2 ये हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं S3 में। अगर मैं ये 3 टपल कंसीडर करूं तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन है जो 1 को 1 पर ले जाए, 2 को 2 पर और 3 को 3 पर, यानी एक परम्यूटेशन। इस हमने हर पेयर फॉर एनी पेयर ऑफ के टपल्स, फॉर एनी पेयर ऑफ 3 टपल्स हमारे पास एटलीस्ट एक अल्फ़ा हो सच डैट x1 y1 पर, x2 y2 पर और x3 y3 पर। अगर हम यहाँ ये टपल कंसीडर करें तो इसके लिए ये परम्यूटेशन है कि 1 को 2 पर ले जाए, 2 को 1 पर और 3 को 3 पर। ये कंसीडर करेंगे टपल 3 टपल, यानी 3 एलिमेंट्स होंगे उस पेयर में, सॉरी पेयर नहीं, उस ऑर्डर्ड सेट में। 1 3 पर, 2 2 पर और 3 1 पर। इसके लिए ये परम्यूटेशन है हमारे पास। यहाँ अगर हम कंसीडर करें 1 2 3 और 1 3 2 तो यहाँ ये परम्यूटेशन है जो 1 को 1 पर ले जाए, 2 को 3 पर और 3 को 2 पर। यानी पॉसिबल हमारे पास यही पेयर बन सकते हैं 3 टपल्स के, और हर पेयर के लिए हमारे पास एक परम्यूटेशन है कि जो x1 को y1 पर, x2 को y2 पर और x3 को y3 पर ले जाए। इसका मतलब ये है कि S3 इज़ 3 ट्रांजिटिव। और अगर हम दो एलिमेंट्स कंसीडर करें, यानी ऑर्डर पेयर कंसीडर करें, 1 2 ले लें तो उसके लिए आइडेंटिटी है। अगर 2 3 लेंगे, यहाँ भी 2 3, यानी इसी तरह सेम हमने कहा कि अगर k ट्रांजिटिव है तो k-1 भी होगा। अगर हम ये कंसीडर करें 1 2 और फॉर एग्जांपल 2 1, तो ये परम्यूटेशन है जो 1 को 2 पर मैप करेगी, 2 को 1 पर। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 ट्रांजिटिव भी होगा। अगर हम A3 की बात करें, A3 में हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो इवन परम्यूटेशंस हैं।
क्या A3 जो है वो 3 ट्रांजिटिव होगा? ये हम चेक करते हैं। A3 में ये एलिमेंट और ये एक एलिमेंट आएगा। अगर मैं कंसीडर करूँ 1 2 3 और 2 3 1, अब यहाँ तो एक परमुटेशन है जो 1 को 2 पर ले जाए, 2 को 3 पर और 3 को 1 पर। अगर मैं ये कंसीडर कर लूँ पेयर 3 टपल का 3 1 2, तो यहाँ भी परमुटेशन है जो 1 को 3 पर, 2 को 1 पर और 3 को 2 पर ले जाए। लेकिन अगर मैं ये कंसीडर करूँ 1 2 3 और 2 1 और 3, तो इस केस में कोई भी परमुटेशन A3 में नहीं है जो 1 को 2 पर लेकर जाए, 2 को 1 पर और 3 को 3 पर। इसका मतलब यह है कि A3 जो है वो 3 ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हम ये कंसीडर करें 1 2 एंड 2 1, तो अब भी ऐसी कोई परमुटेशन A3 में नहीं है कि जो 1 को 2 पर मैप करे और 2 को 1 पर, क्योंकि A3 में सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये 3 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि A3 2 ट्रांजिटिव भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि अगर हम कंसीडर कर लें फॉर एग्जांपल 1 और 1 आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगी। अगर हम 1 और 2 कंसीडर करें तो ये परमुटेशन है। अगर 1 और 3 ले लें तो ये हमारे पास ये परमुटेशन है। तो इसका मतलब ये है कि A3 जो है वो 1 ट्रांजिटिव है, लेकिन 3 ट्रांजिटिव या 2 ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम प्रूव करते हैं कि Sn जो है वो 2 ट्रांजिटिव है, Sn जो है वो n ट्रांजिटिव है, और जो An है वो n-2 ट्रांजिटिव है। Sn is n transitive and An is n-2 transitive but not n-1 ट्रांजिटिव। अभी हमने चेक किया कि A3 जो है वो 1 ट्रांजिटिव है, लेकिन 3 या 2 ट्रांजिटिव नहीं है। अगर हमने प्रूव करना है कि ये K ट्रांजिटिव है तो हमें 2 पेयर ऑफ टपल्स कंसीडर करने पड़ेंगे जिनके अंदर K एलिमेंट्स हों। इफ़ Sn इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑन A, प्रूफ। इफ़ Sn इज द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन A में n एलिमेंट्स हैं, x1 x2 up to xn, then for any n tuples x1 x2 x3 up to xn and y1 y2 y3 up to yn, the permutation, हमें इजीली यहाँ परमुटेशन मिल जाएगी। जो कि अभी हमने S3 की बात की थी, वहाँ हमें इजीली परमुटेशन मिल गई थी 3 टपल के लिए। द परमुटेशन xi yi is in Sn and changes xi to yi। इसका मतलब ये है कि hence Sn is n ट्रांजिटिव। अभी हमने S3 में देखा था कि हमने 1 2 3 और 3 2 1 लिया, उसके लिए एक परमुटेशन थी। यानी कोई भी हमने अगर 3 टपल कंसीडर किया है, 2 पेयर कंसीडर किए हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट हमें एक परमुटेशन मिल गई थी जो कि x1 को y1 पर, x2 को y2 पर और x3 को y3 पर लेकर जा रही थी। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि An जो है वो n-2 ट्रांजिटिव है। इसके लिए हमें फिर जो टपल कंसीडर करना पड़ेगा उसमें n-2 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट लेट x1 x2 x3 अप टू xn-2 एंड y1 y2 अप टू yn-2, और हम परमुटेशन बी एनी टू n-2 टपल्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये हमने पहले ही बात की है कि ये डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ A।
ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए इस टपल में या इस टपल में। देन प्रीसाइजली वन ऑफ द परमुटेशन, अगर मैं बात करूं 1 2 3 की, ये एक इवन परमुटेशन है। अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं 1 2 3 को 2 1 3 कर दूं तो ये एक ऑड परमुटेशन है। कोई से भी दो एलिमेंट्स हम चेंज करें, स्विच करें, तो वो इवन से ऑड या ऑड से इवन बन जाएगी। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो अब हम दो परमुटेशंस लिखेंगे उन दोनों में से एक इवन है, दोनों में से कोई एक इवन है, दोनों में से कोई एक इवन है। हमने एक परमुटेशन लिखी है x1 x2 अप टू, क्योंकि हमने इसे n-2 ट्रांजिटिव प्रूव करना है। या तो ये इवन है या फिर हमने प्रूव क्या करना है कि ऐसी परमुटेशन हो जो x1 को y1 पर लेकर जाए और xn-1 को xn-2 को yn-2 पर लेकर जाए। तो वो एलिमेंट्स तो हम फिक्स ही रखेंगे y2 अप टू yn-2। अगर ये ऑड है, इन दो को स्विच करें तो इवन बन जाएगी yn, अभी हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। ये है हमारे पास yn-1, यानी अगर ये ऑड थी, इन दो को स्विच कर दें तो ये इवन बन जाएगी। दोनों में से कोई एक इवन है, दोनों में से कोई एक इवन है। और ये हमें शो कर रही है कि हमें एक एलिमेंट अल्फ़ा मिल गया जो x1 को y1 पर ले जाए, x2 को y2 पर और xn-2 को yn-2 पर। और यही हमारे पास k ट्रांजिटिव की डेफिनेशन थी। हैंस an is n-2 ट्रांजिटिव बट नॉट n-1 ट्रांजिटिव, क्योंकि अगर हम सिर्फ अगर हम xn-1 को yn-1 पर मैप करवा दें, लेकिन हमें तो कोई गारंटी नहीं है कि ये इवन है, तो इसके लिए हमें कोई से भी दो एलिमेंट्स ऐसे रखने पड़ेंगे कि जिनको हम इंटरचेंज करें तो वो इवन बन जाए, ऑड से इवन। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये n-1 ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास n है और परमुटेशन की डिग्री भी n है। तो यहाँ ये दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनको इंटरचेंज करने से इवन से ऑड से इवन बने, तो इसलिए ये n-1 ट्रांजिटिव नहीं है, इज़ नॉट n-1 ट्रांजिटिव। और जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? हेयर xn-1 xn yn-1 yn are the remaining elements of A. So an is n-2 ट्रांजिटिव। और हमने इसकी एग्जाम्पल भी देखी है A3 के केस में।